देखिए मंडे को मैंने आप जो ट्रेड बनाया था तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, और ट्यूसडे को मैंने वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि थोड़ा सा बिजी था। अब आप देखिए, एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि मैंने ट्रेड को कैसे प्लान किया। ठीक है, तो ट्यूसडे वाले दिन हुआ ये कि मुझे, अब देखिए साइकोलॉजिकल चैलेंजेस एक ट्रेडर को कैसे आते हैं वो मैं ज़रूर बताता हूँ। सबसे पहले तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, मंडे को बहुत अच्छा मूव आया, यानी 2 हफ्ते के बाद इतना शार्प मूव देखने को मिला। ठीक है, खासकर ऑप्शन में मोमेंटम आया। दूसरा पॉइंट आप ये देखिए, ट्यूसडे वाले दिन मुझे लगा चलो ठीक है, अब शार्प मोमेंटम आ गया है तो मार्केट में ट्रेड के लिए बैठेंगे। ठीक है, हुआ क्या कि मैंने यहाँ पे ट्रेड जो बनाया था, ये आप जो ये देख रहे हैं, बेरिश कैंडल कितना अच्छा बना हुआ है। तो इसके कंफर्मेशन के बाद, रीटेस्ट के बाद, मैंने यहाँ पे इसका ये जो एसएल था, ये एसएल था, मेरा टारगेट बहुत अच्छा था, लगभग उम्मीद थी 100 पॉइंट के आसपास। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ एसएल काट गया। ठीक, अब जब एसएल काट गया तो उसके बाद मार्केट फिर से रेंज बाउंड हो गया, मतलब आप देख रहे हैं। तो मेरा इरादा ये था कि पहली बात तो ऑप्शंस में कभी भी मोमेंटम ना हो तो ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब जैसा कि आपके सामने आप देख रहे हैं, वेडनेसडे को यानी 31 दिसंबर को आज क्या हुआ कि मैंने कोई ट्रेड ही नहीं लिया। उसका रीज़न ये था कि मुझे लगभग ये लगा कि मार्केट, मुझे लगता है इस वीक भी ऐसे ही जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ट्रेड ही नहीं लिया। और ये वाले ट्रेड में एसएल हिट हो गया, और अब सोचिए एक दिन मार्केट मूव करा और मूव करने के बाद फिर वैसे ही हो गया, तो आप यही सोचोगे ना कि नहीं भाई अब मार्केट ज़्यादातर साइडवेज रहेगा। तो यही रीज़न है कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक, अब मार्केट में एक साइड पर रैली आ गई, क्या मुझे इस चीज़ का रिग्रेट है? 1% भी रिग्रेट नहीं है, क्योंकि अगर आप मार्केट में अपने ट्रेड मिस हो जाने को लेकर रिग्रेट करोगे ना, तो फिर आप गलतियां करने लगोगे। इसी चीज़ को अपने आप को रोकना है आपको। तो मुझे यहाँ पे 1% का भी रिग्रेट नहीं है। अब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर मैं आपको मंडे को लेके जाऊं, मैंने लास्ट वीक जो ट्रेड किया ही नहीं, तो मैं ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है, फ्राइडे, ठीक है, तो अब ये देखिए 1 2 3 4 दिन है, 1 2 3 4, 4 दिन में मंडे को मेरा एसएल हिट हो गया था, साइडवेज था। ठीक है, चारों दिन में लगातार लॉस करता, क्योंकि मैं टारगेट के लिए बैठता। टारगेट एटलीस्ट मुझे 50 60 70 100 ऐसे टारगेट चाहिए होते हैं। तो अल्टीमेटली मैं चारों पाँचों दिन लॉस करता। तो सोच लीजिए, अगर मेरा 10 पॉइंट का भी एसएल है तो मेरे पास 50 पॉइंट, मतलब 40 पॉइंट मेरे चले जाते। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि ठीक है, कि कभी भी आप देखो, मार्केट में पैसे बनाने से पहले पैसा बचाना कैसे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब मार्केट में एक मोमेंटम आ रहा है, अब मैं इस वीक पूरा ट्रेड नहीं करूँगा, ना मैं कल ट्रेड करूँगा ना मैं परसों ट्रेड करूँगा। उसका सिंपल सा रीज़न है कि अब इस वीक में एक जो अच्छा मोमेंटम था मंडे वाला, वो भी मेरे से कहीं ना कहीं मिस हुआ, क्योंकि आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, और आज मैंने ट्रेड भी नहीं लिया। तो मैं पूरा वीक इसको ऐसे ही जाने दूँ, पेशेंस से बैठूँगा। अगले मंडे से मैं प्रॉपर एक अच्छी साइकोलॉजी, अच्छे माइंडसेट के साथ ट्रेड करूँगा। ये आपको भी करना चाहिए, ज़रूरी नहीं है आप हर रोज़ मार्केट में आए और फिर आप अरे यार ट्रेड मिस हो गया, तो अल्टीमेटली नेक्स्ट डे आप अगर ट्रेड करने आओगे ना, लॉस करोगे। ठीक है, और ये इस वीक के बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड थे, जैसा कि आप देख रहे हो, ये और ये, है ना। तो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब इस ट्रेड को जाने देते। ठीक है, तो मोमेंटम कब आएगा, जब भी मार्केट में साइडवेज अगर हो, एक वीक मान लो साइडवेज हो गया, तो समझ लीजिए कि फिर नेक्स्ट वीक आप उसको ऑब्ज़र्व करो। ठीक है, कई कई बार मेरे साथ ऐसा भी हो चुका है कि मैं डिसिप्लिन्स में रिजिड रहा और अल्टीमेटली लॉस ही करता रहा, माना ही नहीं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि कब आपको ट्रेड करना है, कब आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, मार्केट को थोड़ा सा सेटल होने दें, फिर उसके बाद ही ट्रेड्स को प्लान किया करिए। तो थैंक यू सो मच।